अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 की हमने जो एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है और ये चैप्टर नंबर 12 है। आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है XEROGRAPHY। तो इसको स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली पढ़ते हैं ज़ीरोग्राफी, तो इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जियोग्राफी। तो देखते हैं कि ये जियोग्राफी क्या है। द कॉपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड जियोग्राफी। मतलब जो कॉपिंग प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? जियोग्राफी। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जियोस एंड ग्राफोस मीनिंग ड्राई राइटिंग। मतलब इनका मतलब ये है ड्राई राइटिंग। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो है इसका नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को उस वक्त स्टडी कर रहे होते हैं जिस वक्त चार्ज रेस्ट में होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मतलब अनलाइक चार्जेस का मतलब है कि अपोजिट चार्जेस, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इनको किस तरह डिस्कस करना है। और ये इंतहाई सादा और आसान अल्फाज के अंदर आपके सामने ये मैं जो है वो आपको डिस्क्राइब करूँगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट कभी भूले भी ना। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन में हम उन चीज़ों को देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। सबसे पहले तो हमें एक जो है द मेन पार्ट ऑफ फोटोकॉपियर इज़ ड्रम मेड अप ऑफ एलुमिनियम कोटेड विद अ लेयर ऑफ सिलीनियम। हमें एक ड्रम चाहिए, ठीक है, ये मेन पार्ट है जो कि किसका बना हुआ एलुमिनियम का, और उसके ऊपर जो है वो कोट किसका किया हो, सिलीनियम की एक लेयर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ड्रम चाहिए, फिर एक लैंप चाहिए, फिर लेंस चाहिए, फिर टोनर मतलब वो जो इंक होती है, फिर रोलर। मतलब जब आप देखते हैं, जब भी आप कोई भी चीज़ जो है वो कॉपी करवाते हैं, जब पेज को पकड़ते हैं तो पेज उस वक्त गर्म हुआ होता है, वो बेसिकली रोलर में से गुजर के आया होता है जिसकी वजह से आपको वो जो है वो गर्म लग रहा होता है। तो देखते हैं कि इसकी डायग्राम को की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, ये नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो ये देखिएगा, सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं लैंप से। अच्छा, जब कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी करवाने जाते हैं तो ये ऊपर वो शीट है जिसके ऊपर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो उल्टा करके रख देते हैं। ठीक है, ये वो वाली वो सरफेस है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रखा जाता है। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि लाइट पड़ती है। वो लाइट कहाँ से आ रही होती है? वो बेसिकली उसके नीचे एक लैंप लगा होता है। ये लैंप है, लैंप से लाइट जाती है आपकी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसको आपने कॉपी करवाना होता है। वहाँ से जाके जो है वो स्ट्राइक करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और ये नीचे लेंस लगा हुआ है। ये उसके वो जो इन्फॉर्मेशन लाइट लेके आ रही है उसके फोकस को क्लियर करता है, और ये नीचे जो ड्रम है, ड्रम के ऊपर आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये वो ड्रम है जो कि एलुमिनियम का बना हुआ है और इसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की हुई है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन ये जो लाइट है वो यहाँ तक आती है तो इसके ऊपर डार्क और ब्राइट पैचेस बन जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है कि ये जो ड्रम है ये जिस तरफ को ये एरो है ना, ये इस तरफ ये ड्रम घूमना शुरू करता है। ये ड्रम नीचे की तरफ आता है। ये आगे लगा हुआ है टोनर, या आप समझ लें कि इंक है या ड्राई इंक है। जब ये ड्रम घूमता हुआ आता है ना, तो जैसे जैसे घूमता हुआ नीचे आ रहा होता है वैसे वैसे ये जो टोनर है इसके ऊपर लग रहा होता है। ठीक है। जैसे ये ड्रम और नीचे आता है, ये वो साइड है जहाँ से आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर पेज जाता है। अच्छा, ये अब ड्रम के ऊपर सारा ये टोनर लग गया, ये और नीचे की तरफ आ रहा है। ये वो जगह है जहाँ से जिस पेज के ऊपर आपकी कॉपी होनी है उधर से ये पेज फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर जाता है, उधर से ये ड्रम नीचे आ रहा होता है। ड्रम के ऊपर जहाँ जहाँ पर इंक लगी होती है ना, वो सारी इस पेज के ऊपर जो है वो पेस्ट हो जाती है। ये पेज आगे चलता जाता है। अब आगे ये देखें, ये दो लगे हुए हैं हीटेड रोलर्स। जो इंक, जो ड्राई इंक थी, जो इस पेज के ऊपर पेस्ट हुई, इस पेज के ऊपर, तो वो क्या होगा कि वो इसके थ्रू आगे आएगा, ये आगे की तरफ पेज आएगा और इन हीटेड रोलर्स में से गुजरेगा। वो जो ड्राई इंक थी जो इस पेज के ऊपर पेस्ट हुई थी, उसको ये जो है, ये जो हीटेड रोलर्स हैं ये उसको फिक्स कर देते हैं। मतलब पेज के ऊपर उसको बिल्कुल फिक्स कर देते हैं कि वो रिमूव ना हो, कि आप हाथ लगाएं और वो मिट ना जाए। मतलब यूँ समझ लें कि उसको पक्का कर देते हैं। तो यहाँ से फिर जो है वो हीटेड रोलर से वो पेज बाहर निकलता है और वो जो है वो पेज आपका कॉपी हो चुका होता है। तो ये प्रोसेस है। एक दफ़ा आपको कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे आप पेज रखते हैं जिसको कॉपी करवाना है, लैंप से लाइट जाती है उस पेज पे, पेज से आती है इस लेंस पे, लेंस उसका फोकस क्लियर करके यहाँ पे भेजता है ड्रम पे। ड्रम बना हुआ है एलुमिनियम का, ऊपर सिलीनियम की कोटिंग है। तो यहाँ पे जो भी पैचेस बनते हैं ब्राइट एंड डार्क,
वो इस तरह नीचे आते हैं। आगे इंक पड़ी होती है, ड्राई इंक टोनर, वो इसके साथ लग जाती है। नीचे से आपका पेज अंदर की तरफ जाता है और ये इन्फॉर्मेशन इस पेज पे आ जाती है। आगे इस इन्फॉर्मेशन को फिक्स करने के लिए ये हीटेड रोलर्स हैं, ये उसको प्रेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर वो जो इंक है वो पेस्ट हो जाती है। यहाँ से आपका पेज बाहर निकल आता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आपने याद रखना वो ये है, एल्यूमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर बट सिलीनियम इज़ एन इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम्स कंडक्टर व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। यहाँ पे जो सिलीनियम की कोटिंग हुई हुई है ना, यहाँ पे इसी वजह से की हुई है कि जिस वक्त सिलीनियम जो है वो अंधेरे में रहेगा, जितनी देर तक सिलीनियम के ऊपर लाइट फॉल नहीं करेगी उतनी देर तक वो क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लाइट ये वाली फॉल करनी शुरू कर जाएगी, उस वक्त वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स ये एक फ़ोटो कंडक्टर है सिलीनियम। फ़ोटो कंडक्टर हुआ है कि जब लाइट हो उस वक्त कंडक्टर बन जाए और जब लाइट ना हो उस वक्त जो है वो इंसुलेटर हो। तो यही जो बातें हैं ये यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं और मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।